एहतजाज करें लेकिन पुरअमन रहें। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब की कसम उसके आगे खड़े होंगे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुश्तपनाही कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ हैं? कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब की तरह है। जितना ताउन सियासी हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान आज है, अपने 40 साल सियासी करियर में पहले कभी नहीं देखा। मुल्क में संगीन मुआशी हालात हैं जिनका जिक्र सिपा सालार ने भी किया। हाफिज कुरान सिपा सालार की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशाले राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। 9 मई के किरदारों ने सानहे में क्या कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर झूठ और गालम गलोच का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर शोहदा की बेहुरमती की जा रही है। हमें दुश्मनों को पहचान कर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। हमें इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। ख्वारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। बिजली के बिलों को कम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। IMF के प्रोग्राम में खुशी से नहीं जा रहे, ये मजबूरी है। खुदा करे ये IMF का हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है, शायद पहले कभी नहीं। जेल से पेशगोई कर रहा हूँ। हुकूमत के पास 2 महीने से ज्यादा वक्त नहीं। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। 9 मई की CCTV फुटेज सामने ले आए, मुआफ़ी मांग लूंगा। बानी PTI कहते हैं, मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त खत्म होता जा रहा है। फौज को न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा। जितने मुकदमात बनाने हैं बना ले, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने कौन सा जुर्म किया है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम ECL में डालें, कहीं ये भाग न जाएं। अगर मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। बानी PTI मशरूत मुआफ़ी मांग भी लें तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बानी PTI 9 मई की बगावत के सरगना थे। प्लान इन्होंने ही बनाया था। इन पर फौजी अदालत में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI को समझना चाहिए कि 9 मई का वाक़या रियासत के खिलाफ बगावत थी। बानी PTI के मशरूत मुआफ़ी की पेशकश पर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। बानी PTI के अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। अब फौजी अदालतों में मुकदमे क्यों नहीं चल सकते? इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट का नफाज 2017 से ही किया जाएगा। बिल के मुताबिक एक बार पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद अरकान को पार्टी तब्दील करने का इख्तियार नहीं। 3 रोज़ की मुकर्ररा मुद्दत में किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार न करने वाले आज़ाद अरकान तसव्वुर होंगे। किसी भी सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त के अंदर इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराना होगी। अरशद नदीम 32 बरस बाद तारीख रकम करने को तैयार। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम 86.5 मीटर के सीजन बेस्ट के साथ फील्ड पर उतरेंगे। मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होंगे। मजमूई 6 बारियों में सबसे बेहतर थ्रो प्लेयर की हतमी थ्रो करार पाएगी। स्टार्ट लिस्ट में अरशद नदीम का नंबर 4 है।
अरशद नदीम जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं अवाम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, अवाम मेरे मेडल जीतने के लिए दुआ करें। पाकिस्तानियों को कौमी हीरो की जीत का इंतजार, खिलाड़ियों, सियासतदानों समेत पूरी कौम के अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अरशद नदीम को सोने का तमगा देने का ऐलान। कप्तान बाबर आजम ने कहा, उम्मीद है कि अरशद नदीम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। शाहिद आफरीदी ने कहा, अरशद नदीम की परफॉर्मेंस पर सबको फख्र है। उधर कराची की सड़कों पर अरशद नदीम की तस्वीर वाले साइन बोर्ड्स लग गए। अरशद नदीम के वालिदैन बेटे की जीत के लिए दुआ गो। मैच शुरू होने से पहले अरशद नदीम की वालिदा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वालिदा की बेटे को कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं। अरशद नदीम ने कहा कि दुआ करें, इंशाअल्लाह जीत कर आऊँगा। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है, कौम मेरे बेटे के लिए दुआ करे, अरशद नदीम मायूस नहीं करेगा। वालिद ने कहा, हमें सिर्फ दुआएं चाहिए, पूरा यकीन है अरशद नदीम जीत कर वतन वापस आएगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की हलफ बर्दारी नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइजर की हैसियत से हलफ उठाया। 15 रुकनी एडवाइजरी काउंसिल का भी हलफ। सदर शहाबुद्दीन ने अबूरी हुकूमत से हलफ लिया। अबूरी हुकूमत में कोई सियासतदान शामिल नहीं। पेरिस से ढाका पहुंचने पर डॉक्टर यूनुस आबदीदा हो गए। कहा, घर आकर खुशी हुई, हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। तुलबा ने बांग्लादेश को बचाया है। इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली अपनाना होगी। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। मुत्तहिद होकर बांग्लादेश को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में हालात कशीदा। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर लूटमार का सिलसिला जारी रहा। लूटमार के वाकयात के पेश नज़र ढाका, मोहम्मदपुर और मुतादिद इलाकों में शहरियों ने रात सड़कों पर गुजारी। एटीएम्स में कैश खत्म हो गया। शहरियों को मुश्किलात। सिक्योरिटी की कमी की वजह से बंदरगाहों पर काम ठप। कुछ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद गारमेंट्स की फैक्ट्रीज खुल गईं। अटॉर्नी जनरल और मरकजी बैंक के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल का दौरा। वार्ड से पहले एमएस ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रीवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। एमएस को कहा, अच्छा साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। मरियम नवाज ट्रॉमा सेंटर भी पहुंच गई। मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब का जनरल हॉस्पिटल के तमाम वार्ड्स तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। मरीजों से मुफ्त इलाज, अद्वियात, टेस्ट के बारे में दरियाफ्त किया। नर्सरी में बच्चों से इजहार शफकत। मरियम नवाज ने कहा, बेहतरीन इलाज मियांवाली के हर शहरी का हक है। उधर अवामी शिकायत और जराइम बढ़ने पर वज़ीर आला का एक्शन। डीपीओ मियांवाली मुतीउल्लाह को ओहदे से हटा दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब के जवाब के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, जो मर्जी हो जाए मैं शामिल तफ्तीश नहीं हूँगा। ये नाकाबिल कबूल है कि मुल्जिम कहे कि मैं तफ्तीश में ताउन नहीं करूँगा। आपकी इसी नौयत की एक दरख्वास्त पहले ही ज़ेर समाअत है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का मामला तो बाद में आएगा, पहले नैब का कंडक्ट देख लें। हम फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं, फिर वो फैसला करेंगे कि केसेस को यकजा करके किस बेंच में लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने केस की फाइल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। उधर अडयाला जेल में तोशाखाना नए रेफरेंस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसीक। एंटी करप्शन की हिरासत से फरार पीटीआई रुकने असेंबली इम्तियाज चौधरी दोबारा गिरफ्तार। इम्तियाज चौधरी को मुल्तान एयरपोर्ट से पकड़ा गया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि इम्तियाज चौधरी कत्ल फरार होने की कोशिश कर रहे थे। रुकने असेंबली का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। चंद रोज पहले गुजरात से नामालूम अफराद इम्तियाज चौधरी को एंटी करप्शन की हिरासत से छुड़वा कर ले गए थे।
तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त को जलसे की इजाज़त देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने रिमार्क्स दिए। जमात इस्लामी ने भी काफ़ी दिनों से धरना दिया हुआ है, इस बारे क्या कहेंगे? अगर जमात इस्लामी का धरना हुकूमती इजाज़त के बगैर चल रहा है तो जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है? अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को हिदायत के लिए कल तक मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी केस के फैसले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास। फैसले की मुताबिक शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला किया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का कहना है फैसले में बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनको उलमाए कराम और इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस्लामी अहकाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं समझती। फैसले से पूरी कौम इस्तराब में मुब्तला है। जज साहिबान फैसले पर नजर सानी करें। तमाम तबकात को बाहमी मुफाहमत से इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है अदालत उज़्मा फैसले पर जल्द नजर सानी करेगी। हुकूमत वज़ीर आज़म इस सिलसिले में हर हवाले से मौसर किरदार अदा करेंगे। मानसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश रुकने के बाद नालालई में पानी की सतह नीचे आ गई। पेशावर और कोयटा में भी बारिश से जल थल एक हो गया। बारिशों से दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लिया, करोड़ लाल ईसन और कोट सुल्तान की मुतादिद बस्तियां डूब गईं। दरियाए सिंध से मुल्हका अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल और दीगर जगहों पर बादल बरसेंगे। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। इतलाक रवा महीने से होगा। कराची के अलावा मुल्क भर के सारिफीन पर इसका इतलाक होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक अगस्त में जुलाई के मुकाबले सारिफीन को माहाना एडजस्टमेंट में 77 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। अगस्त के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹3.33 फी यूनिट से कम होकर ₹2.56 फी यूनिट होगी। कानून का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जितना जल्दी हम चीज़ों को ठीक करेंगे उतना ही जल्द मईशत बेहतर समत में चलेगी। इस्लाहात पर अमल पैरा है। टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। हर चीज़ का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। पाकिस्तान को तवानाई का एक सेहतमंद शोबा देंगे। IPPs के प्लांट ज्यादा कीमत पर लगाए गए। तेल की खपत के बारे में गलत बयानी की गई। IPPs ने प्लांट्स को बंद रखकर कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल की। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं IPPs के दोस्त 2.1 ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी चार्जेस के दिफा में खुलकर सामने आ गए। किसी भी जगह सरमायाकारी को स्क्रूटनी से इस्तिस्ना नहीं। IPPs का हर सूरत फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। ये IPPs की 40 फैमिलीज की सरमायाकारी का मामला नहीं, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा करवाए जाएंगे। कागजात की स्क्रूटनी 22 से 26 अगस्त तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 16 रिटर्निंग अफसरान तैनात। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में तरक्याती स्कीम्स के ऐलानात और तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। कुर्रम में बाज़ अनासिर ने 2 ग्रुप्स के माबैन तसादुम को गलत रंग दिया। इसकी वजह से कशीदगी बढ़ी। पूरी कोशिश है कुर्रम समेत KP में अमन अमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के दौरान इज़हार ख्याल। बोले सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी सूरत हाल के तनाजुर में मौसर इक़दाम किए। KP में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्दबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफ़ाक़। तहरीक
इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल की तफ्तीश, सुपारी का एडवांस और रैकी करने वाले मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम कयूम की दोस्त को तफ्तीश में क्लियर करार दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की का डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल में कोई किरदार ताहाल सामने नहीं आया। डॉक्टर शाहिद के कत्ल की एडवांस रकम 16 लाख रुपए एक हजाम ने वसूल की। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में बेटे कयूम समेत मुलजिमान की तादाद 5 हो गई।